युद्ध खत्म हो जाएगा, लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, लेकिन बूढ़ी औरत अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रह जाएगी। वो लड़की अपने प्रिय पति की राह देखेगी और बच्चे इंतजार करेंगे अपने नायक पिता का। मैं नहीं जानता हमारी मातृभूमि को किसने बेचा है, लेकिन मैंने देखा उसकी कीमत किसने चुकाई। नमस्कार दोस्तों, यह लाइन मोहम्मद दरविश द्वारा कही गई है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलने लग रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा, रसिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया है यूक्रेन पर, और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है रसिया की। वह कहने लग रहा है मानो कि वह भी एक फ्रीडम कंट्री है, वो जो चाहे करे, जिसके साथ जाना चाहे वो करे, वह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है ईगो की, किसकी? रसिया की और पुतिन साहब की। वो वहां पर कहने लग रहे हैं कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज हम जो है आपको अटैक कर देंगे। अब देखिएगा, दो विचारधाराएं हैं यहाँ पर। कुछ लोग कहने लग रहे हैं, जैसे रशियन गवर्नमेंट, वह क्या कहने लग रही है? वह यह कह रही है कि यूक्रेन की सरकार पपेट बन गई है, कहाँ की? नाटो की और अमेरिका की। और दूसरी विचारधारा यह है कि यूक्रेन की सरकार कहने लग रही है कि वी आर नॉट पपेट ऑफ रसिया, मतलब हम रसिया की गुलामगिरी और हम उसका पपेट बनना जो है पसंद नहीं करेंगे। हम एक फ्रीडम कंट्री हैं और हम अपनी आज़ादी के लिए जो करेंगे वो किसी का जो है वहां पर हस्तक्षेप नहीं होगा। सबसे पहली बात, हमारा यहाँ पर जो नरेटिव होना चाहिए वे होना चाहिए ह्यूमैनिटी। सबसे ऊपर जो है ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ना तो हमें रूस का पक्ष लेना है, ना ही यूक्रेन का पक्ष लेना है। अब देखिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो सोल्जर मारे जा रहे हैं, भले ही वे जो रसिया के हों, तो देखिएगा उनकी भी तो फैमिली है, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, तो वो भी जो है एक समाज का ही पार्ट है, वो भी एक सोसाइटी की जो है कैजुअलिटीज हैं। यूक्रेन के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कुछ टेक्स्ट पढ़े जो कि रशियन सोल्जर द्वारा अपनी माँ को लिखे गए थे, और ये टेक्स्ट लिए गए थे एक यूक्रेनी फौजी द्वारा जब वह रशियन सोल्जर मारा गया। तो देखिए वहां पर क्या लिखा था। मम्मी, मैं यूक्रेन में हूँ, यहाँ पर बहुत भारी जंग चलने लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर पूरे शहरों पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। हमें बताया गया था कि यूक्रेन के लोग हमारा स्वागत करेंगे, जबकि वे हमारे वाहनों के पहियों के नीचे गिरने लग रहे हैं हमारी गाड़ियों को रोकने के लिए। ये लोग हमें फैसिस्ट बुला रहे हैं। मम्मी, ये बहुत मुश्किल है। और फिर ये सोल्जर इस युद्ध में मारा जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हार हुई है वो ना तो रूस की हुई है, ना पर यूक्रेन की हुई है। यहाँ पर जो हार हुई है वह मानवता की हुई है। देखिएगा, एक पशु और एक मानव में क्या अंतर होता है। मानव जो है अच्छे से सोच पाता है, वह सोच पाता है कि मानवता क्या है। हालांकि थोड़ी बहुत पशु में मानवता होती है, लेकिन एक स्टेप आगे है मनुष्य। यही मानव और पशु में अंतर है। अगर हम बात करें यहाँ पर रसिया की, जो कि एक एग्रेसर है, और वह बोलने लग रहा है कि यूक्रेन ने यहाँ पर जो है एग्रेशन दिखाया है, वह नहीं माना हमारी, और उसने नाटो ज्वाइन करने की जो है बहुत ज्यादा जिद पर अड़ गया था, इसलिए हमने जो है वहां पर अटैक कर दिया। क्या यही विकल्प था? क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था रसिया के पास? तो इसका जवाब है बिल्कुल था। वहां पर जो है डिप्लोमेसी इसका विकल्प था। डिप्लोमेसी, आपस में बातचीत बैठकर की जाती है और कई चीजों को वहां पर जो है सुलझाया जाता है। युद्ध देखिए किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। अगर रसिया को इतना ही जो है चिंता थी अपनी रक्षा की, तो रसिया को क्या करना चाहिए था? वहां पर रसिया को करना चाहिए था कि एक नाटो जैसी अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन बना ले, नाटो 2.0, और न्यूट्रल कर देता उन सभी कंट्रियों को जो नाटो देश में आती हैं, उन 30 की 30 सभी कंट्रियों को वहां पर जो है न्यूट्रल कर देता, नाटो को न्यूट्रल कर देता, नाटो 2.0। उसमें कौन कौन से देश साथ देते? जैसे बेलारूस, अभी भी जो बेलारूस है वह जो है रसिया को अपनी धरती दे रहा है, और कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वह उसके साथ जो है हमला कर देगा। बेलारूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, आप लोगों को सुना होगा कि वह अमेरिका के कितने पक्ष में रहता है और कितना विपक्ष में रहता है। एरित्रिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। सीरिया है, जहां पर यूएसए और दोनों अभी तक लड़ने लग रहे हैं। सीरिया काफी हद तक जो है रूस को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान है, और भी कई सारे देश हैं धीरे धीरे रसिया के सपोर्ट में आते। हो सकता है चाइना भी जो है रसिया के सपोर्ट में आ जाता और नाटो 2.0 बन जाता और न्यूट्रल हो जाता नाटो कंट्रीज। हमारी कंट्री इंडिया में रूस समर्थक काफी लोग हैं, वो जो है रूस का समर्थन करते हैं। किस बात पर?
जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत से, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर, भारत की जमीन कब जाना चाहता था, तो रूस ने उस टाइम पर जो है भारत का साथ दिया था। हमारे प्यारे देश भारत में अधिकतर लोग रूस का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत से, तब भारत के पक्ष में आया था रूस, जिससे जो है भारत वहां पर जो है युद्ध जीत पाया था। लेकिन वहां पर देखिएगा परिस्थितियां क्या थी, आखिरकार उनको समझिएगा। पाकिस्तान अपने ही लोगों का जुल्म करने लग रहा था, जो कि बांग्ला लोग थे, और उस टाइम पर जो है भारत ने बांग्लादेश को जो है आजाद करवाया पाकिस्तान से। तो वहां पर जो है रूस का समर्थन करना भारत को बिल्कुल सही था। लेकिन आज जो है मामला एकदम उलट है। जो लोग रूस का अंधा समर्थन करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, रूस ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर, फिर अटैक किया वहां पर अमेरिका ने। तो दोनों ने मिलकर जो है वहां पर अफगानिस्तान पर अटैक किया। ना तो रूस कम है, ना ही अमेरिका कम है। यही चलने लग रहा है सीरिया में। आप जो है सीरिया में देखिएगा, वहां पर जो है जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब खंडर बन चुकी हैं, क्योंकि वहां पर एक पक्ष को समर्थन दे रहा है रसिया और एक पक्ष को समर्थन दे रहा है अमेरिका। बहुत ही ज्यादा वहां पर भी जो है पैनिक कंडीशन है। तो दोस्तों, किसी का भी समर्थन करने से पहले आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि हम सही का समर्थन कर रहे हैं या फिर गलत का। क्योंकि एक आदमी आज हो सकता है सही है, हो सकता है कल को वो गलत हो जाए। तो कल को जो है हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की बात करें तो एक जलता धधकता देश, जहां पर लोग बोलने लग रहे हैं कि वहां पर जो है जेलेंस्की ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो वो क्या जाने पॉलिटिक्स, वह तो एक कॉमेडियन था। तो काफी इसमें जो है आश्चर्य की बात है दोस्तों, जो एक कॉमेडियन था, क्या वह एक पॉलिटिशियन अच्छा नहीं हो सकता? क्या एक महिला जो है, क्या वह चांद पर नहीं जा सकती? तो देखिएगा, ये सब जो है कुतर्क है दोस्तों, इससे जो है हमें बचना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जेलेंस्की ने जो है अपनी जनता को मरवा दिया है। तो क्या रूस के जो सैनिक मारे जा रहे हैं वह जनता का हिस्सा नहीं है? क्या यह रूस के लिए लागू नहीं होता? क्या वह एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है? जो यूक्रेन के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो टेक्स्ट पढ़ा था एक रशियन सोल्जर का, जो अपनी माँ को लिखा गया था, क्या उससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह भी जो एक सोसाइटी का पार्ट है? तो ये कहना ये कुतर्क है। कुछ लोग ये भी कहने लग रहे हैं कि जेलेंस्की आखिरकार क्यों बंकर में छुप कर बैठे हैं, वह युद्ध के लिए क्यों नहीं आते? तो उन उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, वो पुतिन साहब को भी बोले कि वे जो युद्ध में उतर जाए और दोनों का जो है आमना सामना हो जाए। तो यह भी दोस्तों कहना जो है उचित नहीं होगा। हो सकता है यूक्रेन की गवर्नमेंट द्वारा कुछ गलत कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप वहां पर जाकर बम गिराओगे। यूक्रेन में एक तरफ जहां पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, वहीं दूसरी ओर रसिया में तानाशाही चलने लग रही है। अब बात करते हैं, जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ, साल था 1991। तो काफी सारे देश वहां पर जो है अलग हुए थे। टोटल जो है 15 कंट्री हैं जो यूएसएसआर के विभाजन के बाद बनी है। तो यूक्रेन को क्या उस टाइम चाहिए था कि वह एनटीपी पर जो है साइन ना करे, मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अगर वहां पर यूक्रेन साइन नहीं करता और अपने पास जो है परमाणु बम रखता, तो आज जो है ये स्थिति नहीं आती। ऐसी गलती भारत ने नहीं की थी। भारत पर उस टाइम जो है बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है, जिसकी वजह से वह चाइना को एनकाउंटर कर पाता है, पाकिस्तान को एनकाउंटर कर पाता है। चाइना एक इतना बड़ा देश है, अगर सोचिएगा भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना होता तो चाइना के सामने जो भारत आज डट कर खड़ा है वह बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन उस समय भारत ने एक गलती की थी, यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ना लेकर, जो कि फिर जो है चीन को दे दी गई थी। उसी के लिए भारत आज रूस पर इतना डिपेंड है, इतने हथियार खरीदता है, रूस को अपने पक्ष में भरपूर रखने की कोशिश करता है, जिससे उसके पक्ष में जो है वीटो कर दे कौन? रूस। क्योंकि रूस यूनाइटेड नेशन का जो है कंप्लीट मेंबर है और भारत अस्थायी मेंबर है। तो रूस ने भारत के लिए कई बार वीटो किया है, और रूस ने इसका फायदा उठाते हुए अपने कई हथियार बेचे हैं भारत को, और भारत से एक मोटा पैसा कमाया है भारत की गरीब और अमीर जनता का। यूक्रेन को चाहिए था यहाँ पर कि वह अपनी आर्मी और स्ट्रॉन्ग करता और उसको जो बढ़ावा देता केवल अपने दम पर। लेकिन दोस्तों, यह प्रोसेस जो होता है काफी एक खर्चीला प्रोसेस है। जैसे याद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में खाने को रोटी है नहीं और आर्मी का उनका बजट देखिए, ये पाकिस्तान की जो है सच्चाई है। वहां की जनता जो है भूखे मर रही है, लेकिन आर्मी पर इतना वहां पर जो है बजट खर्च किया जा रहा है, जो कि खर्च होना चाहिए था उनकी हेल्थ पर और वेल्थ पर। मैं यहाँ पर सैन्यकरण का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक आइडिया की बात करने लग रहा हूँ जो अपनाया यूरोपियन कंट्री ने।
वह ज्वाइन हो गए एक ऐसे संगठन में जिसको बोलते हैं नाटो। जहां पर उससे क्या फायदा हुआ, उनकी जो है मोटा पैसा बच गया और सारे देशों ने आपस में जो है कमिटमेंट कर लिया, कोई भी बड़ा अगर देश उन पर जो है हमला करेगा तो वो एक साथ मिलकर वहां पर जो है फाइट करेंगे। सोच कर देखिएगा कितना इन छोटी कंट्रियों का यहाँ पर पैसा बचा होगा, जो उन्होंने खर्च किया होगा हेल्थ पर, लोगों की एजुकेशन पर, और भी कई जो है सोसाइटी के अच्छे काम पर। इसी प्रकार यूरोपियन कंट्री ने बना लिया है यहाँ पर EU, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। उसके द्वारा क्या हुआ, उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए, एक दूसरे में जो है आदान प्रदान हो गया, व्यापार का आप आ सकते हो, जा सकते हो, किसी वीजा की और किसी परमिट की जो है वहां पर जरूरत नहीं होती है। उससे उनकी जो है इकोनॉमिक पावर भी जो वहां पर जो है बूस्ट होने लगी। तो एक काफी अच्छा आइडिया है। यही सब कुछ करने लग रहा था यहाँ पर यूक्रेन, उस वह जो है ज्वाइन करने वाला था नाटो और EU, जिससे जो है उसको एक मोटा पैसा नहीं खर्च होता उसकी सेना पर, और एक बहुत बड़े देश दुश्मन जैसे उसके लिए इस टाइम जो है रसिया है, उससे जो है उसको हमेशा के लिए जो है आजादी मिल जाती। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसके इफेक्ट की, तो हुआ क्या है, छोटे छोटे कंट्रियों के मन में जो है भय पैदा हो गया है। किस चीज का? युद्ध का। जैसे ताइवान, जापान। जापान एक इतना समृद्ध कंट्री होते हुए भी जो है डर रहा है किससे? चाइना से। और ताइवान का तो आप सबको पता है, जहां पर अधिकतर लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ताइवान और चाइना का युद्ध भी जो है जल्दी होगा। तो इससे हुआ क्या है, आखिरकार हथियारों की रेस में जो है छोटे छोटे देश भी कूद जाएंगे और उनको ज्यादा हथियार चाहिए होंगे, और जो कुछ ऐसी कंट्री हैं कुछ वे बनना चाहेंगी न्यूक्लियर पावर। तो इससे जो है न्यूक्लियर पावर बनने का उनका सपना जो है बढ़ेगा, और इससे काफी ज्यादा जो है अस्थिरता होगी पूरे वर्ल्ड में।